करेंगे आपकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है ना। उसकी बात करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है जी कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। इसके 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। आपके पहले वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स में उसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 है कि कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़, ठीक है ना। इसमें चार है इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ये मैथ इन ग्राम्स ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4। ये मोलर मैस KMnO4 का मोलर मैस इज इक्वल टू KMnO4, यानी कि मोलर मैस जो है इसका मालूम करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ इन ग्राम्स, वो कह रहा है मैस फाइंड करो इसका KMnO4 का, जबकि उसने मोल्स दे दिए हैं 2.74। हमें पता है कि N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस होता है। मैस हमने फाइंड करना है, मैस इन ग्राम्स ऑफ वो हमने फाइंड करना है, मैस हमने फाइंड करना है, जबकि मोलर मैस जो है वो हमें पता होना चाहिए। मोलर मैस हम फाइंड कर लेंगे। मोलर मैस इज इक्वल टू द KMnO4। पोटाशियम का होता है 39 जमा मैंगानीज का होता है एटॉमिक मैस 55, फिर ऑक्सीजन के 4 एटम्स, ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो सी रकम आएगी उसको 55 में जमा कर देंगे, और 55 में जमा करने के बाद जो सी रकम आएगी उसको 39 में जमा कर देंगे। हमारे पास 158 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल किसका यूनिट होता है? मोलर मैस का, ठीक है ना। ये मोलर मैस आ गया। अब मोल में ये कीमतें दर्ज कर दी। N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। हमने मैस फाइंड करना है तो ये मोलर मैस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो मोल उसने दिया हुआ है 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4। 2.74 यहाँ पर पुट किया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। मोलर मैस इसका क्या है? 158 उससे। अब 158 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 432.92 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास मैस आ गया है, जो उनसे उसने दिया हुआ कि मैस फाइंड करो, जबकि मोल्स आपके पास KMnO4 के इतने हैं, ठीक है ना। हमने KMnO4 के मोल्स से KMnO4 का मैस कैलकुलेट कर लिया, जो कि ये है। इसी तरीके से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 9 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, अब हमने ऑक्सीजन एटम के मोल्स फाइंड करने हैं, यानी कि ऑक्सीजन एटम के मोल्स फाइंड करने हैं जो कि प्रेजेंट है मैग्नीशियम नाइट्रेट के अंदर। सबसे पहले तो हम मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल्स फाइंड करेंगे। मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल्स फाइंड करने के बाद, ठीक है ना, उसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करेंगे, ठीक है ना। पहले हम इस पूरे का मोल फाइंड करेंगे ना। पूरे के मोल फाइंड करने के बाद फिर इसके अंदर जो सा ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, 6 ऑक्सीजन एटम्स के मोल फाइंड कर लेंगे। उसने मैस दिया हुआ है, मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट इज इक्वल टू 9 ग्राम, ठीक है ना। और मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट मैग्नीशियम का होता है 24। जैसा कि मोलर मैस हमने फाइंड करने हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि मोल्स नहीं दिए हुए, उसने क्या है ऑक्सीजन एटम के मोल्स फाइंड करो, जबकि मैस उसने दिया हुआ है इसका। मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट है 9 ग्राम, और मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, यानी कि मोलर मैस इसका मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट इज इक्वल टू 24। मैग्नीशियम का हो गया 24, फिर प्लस, फिर 2 है, ब्रैकेट लगाई बड़ी वाली, 2 चूँका NO3 को बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो NO3 नाइट्रोजन का होता है 14, फिर जमा 3 ऑक्सीजन के एटम्स का, एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इस पूरे को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रेट के बाहर भी 2 लिखा हुआ है। इस पूरे को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आए कि नहीं आएगी? मैं समझा दूँ यहाँ पर? चलो यार समझा ही देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखें सर, ये देखें कि मैग्नीशियम है 24, जमा, पूरी ब्रैकेट लगाई, नाइट्रोजन का होता है 14 जमा 3, ऑक्सीजन का होता है 16,
14 जमा 3 ऑक्सीजन का होता है 16, इस पूरे को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो सा जवाब आएगा उसको 14 पर जमा करेंगे। 14 पर जमा करने के बाद जो सा जवाब आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो सा जवाब आएगा उसको 24 में जमा कर देंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा 148 ग्राम पर मोल, चूँकि मोलर मास का यूनिट होता है वो आ गया। अब हम क्या करेंगे, मोल्स वाला फार्मूला लगा देंगे। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि मैस ओवर मोलर मैस इज इक्वल टू मैस कितना है जी 9 ग्राम। मैस किया हुआ है जी 9 ग्राम और मोलर मैस है जी 148। मैस है 9 ग्राम है, जबकि मोलर मैस दिया हुआ है 148। 9 को तकसीम कर देंगे 148 से, जो उनसे जवाब आएगा वो आगे 0.06 मोल, यानी कि इतने नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मैग्नीशियम नाइट्रेट के हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं, ठीक है ना। ये मोलर मैस था मैग्नीशियम नाइट्रेट का और मैस ये था। मैस मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल्स कैसे निकाले, सबसे पहले तो मैस दर्ज किया, ये था मैग्नीशियम नाइट्रेट का, और मोलर मैस था ना मैग्नीशियम नाइट्रेट का, ये था। इन दोनों को तकसीम किया, हमारे पास मोल्स आ गए 0.06 मोल। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास मोल आ चुके हैं। अब हमने इस मोल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने ऑक्सीजन एटम फाइंड करना है। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, यानी कि 1 मोल का मतलब क्या है कि 1 मोल जहाँ पर भी लफ्ज़ आ जाए, इसका मतलब क्या है कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उस सब्सटेंस के अंदर, ठीक है ना। जैसे कि 1 दर्जन में 12 सब्सटेंसेस होती हैं, इसी तरीके से 1 मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। हमने 1 मोल लिया हुआ है, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट कंटेन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी कि 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्रेट जो सा है कंटेन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट का 1 मोल ऑक्सीजन एटम रखता है, 6 ऑक्सीजन एटम रखता है, 3 दूनी 6। ये देखिए मैग्नीशियम नाइट्रेट है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के एटम है ना, तो 3 ऑक्सीजन के एटम अंदर है ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन के एटम है। मैग्नीशियम नाइट्रेट में 6 ऑक्सीजन के एटम, यानी कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट कंटेन ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू 6 हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम 0.06 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.06 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.06 को हम उधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाएगा कि 0.06 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट कंटेन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.06 से, तो 0.36 मोल। ये वाला मैं करके दिखा देता हूँ, इसमें क्या है, ये अगर आपको नहीं समझ में आया, ऊपर से लंघ गया, यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा, ये जो सा ये मैस कैसे मोल्स कैसे फाइंड करने हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट के, वो तो समझ आ ही गया होगा। ये तो हम पीछे से करके आ रहे हैं। अब यहाँ पर के 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट कंटेन ऑक्सीजन एटम्स 6 रखता है ना, तो 3 दूनी 6 6 रखता है। तो फिर उसके बाद अगर मैग्नीशियम नाइट्रेट के इतने मोल्स हों तब ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे 0.06 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, 0.06 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट कंटेन ऑक्सीजन एटम, कि वो कितने ऑक्सीजन एटम रखता है। तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.06 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.36, ठीक है ना, मोल। इतने मोल रखता है ऑक्सीजन एटम के। ये आगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम जो इंसान हमने निकालना था, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गए हमारे पास 0.36। फिर इसी तरीके से आ गया सी पार्ट है इसका, इसी का ही, कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10.037 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट .H5H2O, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन
10.037 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। सवाल में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो से हैं कॉपर सल्फेट के, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपने फाइंड करने हैं कॉपर सल्फेट में। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात नहीं कर रहा। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ, हम वो फाइंड करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10.037 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ये आपको पता है कि क्रिस्टलाइजेशन होती है। 5H2O ये क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। जहाँ पर भी H2O के मॉलिक्यूल्स किसी भी फॉर्मूले में आ जाए उसका मतलब क्या है, वो क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। वो वाला जो सा सब्सटेंस है वो क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अगर किसी भी कंपाउंड के साथ पानी के मॉलिक्यूल्स आ जाएं तो वो क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैस ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O कि मैस ऑफ कॉपर सल्फेट क्या है। मैस ऑफ कॉपर सल्फेट हम निकालना चाहते हैं, ये वाला मैस ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट H2O हमें पता है 10.037 ग्राम, ठीक है ना। अब मोलर मैस हम कैसे निकालेंगे। मोलर मैस उसने दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट का मैस ये है 10.037 ग्राम। अब हम मोलर मैस कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। कॉपर का क्या होता है एटॉमिक मैस 63.5, फिर इसको जमा कर देंगे, सल्फ़र का होता है 32, फिर जमा कर देंगे ऑक्सीजन, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मैस, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 16 के साथ, फिर जमा 5H2O, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे H2O के मॉलिक्यूलर मैस से जो कि 18 होता है। 18 होता है ना कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर जमा ऑक्सीजन का होता है 16, 16 जमा 2 18, ठीक है ना। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से। जब हम इस इक्वेशन को हल करेंगे, इसको 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारों को हल करेंगे ना, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 249.5 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। ये मोलर मैस आ गया इसका कॉपर सल्फेट का हमारे पास मोलर मैस आ गया है जी। ये है कॉपर सल्फेट। कॉपर का ये सारे के सारे एटॉमिक मैसेज आपको याद होने चाहिए, कॉपर के, सल्फ़र के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, मैग्नीशियम के, सारे एटॉमिक मैसेज आपको याद होने चाहिए। अगर आपको एटॉमिक मैसेज नहीं याद तो आप मोलर मैस भी नहीं निकाल सकते किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, 249.5 ग्राम पर मोल आ गया। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। हमारे पास मैस है, मैस ओवर मोलर मैस। मैस क्या है जी हमारे पास 10.037, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर हमने 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट नंबर ऑफ़ मोल्स निकाले। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स, मैस दिया हुआ है उसने, मैस से मोलर में नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस क्या है इसका 10.037 को डिवाइड कर देंगे मोलर मैस से। मोलर मैस क्या है इसका मोलर मैस होता है 249.5, उससे जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.04 मोल। ये आ गए। अब हम क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट को हैज़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम 9, ठीक है। यानी कि आगे जोन सा मैं कर देता हूँ आपको, यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गई होगी कि मैस से मोलर मैस और मैस से मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, ये तो आपको पता ही है। इसे आगे जोन सा है मैं आपको बता देता हूँ कि 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट वन मोल ऑफ कॉपर सल्फेट हैज़ ऑक्सीजन एटम के कितने ऑक्सीजन एटम रखता है। 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट हैज़ ऑक्सीजन एटम, कितने ऑक्सीजन एटम रखता है, ये देखें 4 ये हैं, 1 ये। जब 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ये
और 4 ये 9 ऑक्सीजन एटम रखता है, ठीक है ना। और इतने मोल कॉपर सल्फेट के जो उनसे हमने मोल्स निकाले हैं, अगर इतने मोल्स हों 4 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट, तो फिर ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। साफ सीधी सी बात है कि दोनों तरफ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 0.04, ठीक है। हमारे पास आ गए 0.36 मोल। ये आ गए जी नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये मोल आ गए हैं, ये ऑक्सीजन एटम्स के मोल आ गए हैं। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, हमने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करने हैं, ठीक है ना। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम नहीं कहा उसने कहा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। हमें पता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, इस मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रोज नंबर से। क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के अगर आपने पार्टिकल्स फाइंड करने हैं तो उसको एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स आ जाएंगे। 0.36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, यहाँ पर आ गया 2.1672 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स ये आ गए, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले हमने, ये हमने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैसे निकाले, ठीक है ना। हमें पता है ना हमने मोल कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाएंगे। जब भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की बात होगी तो इसमें आएंगे, इसमें मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, फार्मूला यूनिट्स, सारे के सारे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में आते हैं। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स, एटम्स भी आते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में। इसलिए हमने नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करने थे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने थे, उसके लिए हमने मोल को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर से, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ़ पार्टिकल अगर हमारे पास हों तो इसको हम डिवाइड कर देंगे Na से, तो हमारे पास मोल आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से मोल को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मैस से तो हमारे पास मैस आ जाता है, मैस ऑफ सब्सटेंस आ जाती है। और फिर उसके बाद जब हम मैस ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड कर देते हैं मोलर मैस से तो हमारे पास वापस से मोल आ जाता है। ये हमारे पास, ये थोड़ी सी पीछे मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। तेरे पैसे से भी है क्या और तेरे मामले से जान भाई उसे। इसका आखिरी वाला डी पार्ट है। डी पार्ट में वो कह रहा है मैस इन केजीज। हमने मैस फाइंड करना है केजीज में, किसका, सल्फ़र डाइऑक्साइड का, ठीक है ना। सल्फ़र डाइऑक्साइड का मैस फाइंड करना है। वो कह रहा है मैस इन किलोग्राम, मैस फाइंड करना है, मैस फाइंड करना है, मैस इन किलोग्राम ऑफ 2 पॉइंट मैस ऑफ SO2 हमने फाइंड करना है। जबकि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल उसने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल उसने दिए हुए हैं। हमें पता है हम कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, वही वाला कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमें पता है, यानी कि ये कहाँ पर आते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की आते हैं ना, ये उसने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बताए हुए हैं। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na। वही बात होगी ना, N को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, बात एक ही है।
मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 ये आ गए। इसको मैं ज़ाहिर कर देता हूँ, ये है जी बड़ा एन, ठीक है ना, बड़ा एन कह देता हूँ। जबकि ये मोलर मैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, पहले हम सल्फ़र डाइऑक्साइड का मोलर मैस निकाल दें, क्योंकि मोलर मैस भी है। सल्फ़र डाइऑक्साइड इज इक्वल टू सल्फ़र का होता है 32 जमा 2 ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूना 32, 32 और 32 64 ग्राम कुत्ते को। अब हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से। इसको मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मैस से, फिर इसको डिवाइड कर देंगे Na एवोगैड्रोस नंबर से, इज इक्वल टू मैस आ जाएगा हमारे पास। मैस आ जाएगा किसका, मैस ऑफ SO2 का, ठीक है ना। मैस ऑफ SO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 हमारे पास कितने हैं, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स क्या लिखा हुआ है 20, 10 की पावर्स 20 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस अभी हमने निकाला है 64, ठीक है ना, और ओवर एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स 23 होते हैं। अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो सा जवाब आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 6.02 पर, हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 27.6411। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर्स 20, चूँकि ये डिवाइड हो रही हैं 10 की पावर्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो इनकी जो सी पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी, ये लो माइनस होगी। अब उसके बाद ये ग्राम में आ गया, ग्राम में आ गया ना मैस, मैस ग्राम में आता है 27.6411 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -3 ग्राम है, ठीक है ना। अब हमने मैस मालूम करना है इन केजी, तो केजी में कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है केजी में हमने कैसे निकालना है, 27.6411 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर्स -3, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे 10 की पावर्स -3 से, और 10 की पावर्स 3 से -3 और +3, -3 और +3 जब ये मल्टीप्लाई हो रही होती हैं दोनों 10 की पावर्स, तो ये जमा हो जाती हैं उनकी पावर्स, तो ये वापस से दोबारा से वही बन जाएगा 10 की पावर्स -3। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि 27.6411 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर्स, ये -3 और -3 कितना होता है, -3 मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों पावर्स, तो प्लस और -3, तो यहाँ पर आ गया -3 इज इक्वल टू -6, तो 10 की पावर्स -6 में आ गई, और ये 10 की पावर्स 3 इसका प्रीफिक्स यूनिट होता है केजी, इस तरीके से हमारे पास किलोग्राम में आ गया, यानी कि मैस ऑफ SO2 हमारे पास आ गया है केजी में, ये लो जी केजी में आ गया। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। क्वेश्चन नंबर 10 था एक्सरसाइज का पार्ट, एक्सरसाइज का, ठीक है ना।